दोस्तों, जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हम जो चीजें रोजाना इस्तेमाल करते हैं उन्हें फैक्ट्री में बनाया जाता है। लेकिन आखिर फैक्ट्री में इन्हें कैसे बनाया जाता है यह शायद ही किसी ने देखा होगा। सब जानना चाहते हैं कि आखिर इन्हें कैसे बनाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको आपके फिश टैंक की मछलियाँ, यूनिक सोप, कपड़े, चाकू और भी बहुत सारी चीजें कैसी बनाई जाती है ये दिखाने वाले हैं, जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और ऐसी वीडियो आपने YouTube पर पहले कभी नहीं देखी होगी। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। यूनिक सोप मेकिंग। इन्हें यूनिक सोप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दिखने में बाकी सोप्स की तरह बिल्कुल भी नहीं होते। इनका आकार, रंग बहुत ही अलग होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये बनते कैसे हैं। इन्हें बनाने की शुरुआत होती है गर्म लिक्विड सोप से, जिसमें डिजाइन के हिसाब से कलर को ऐड किया जाता है। फिर उनका एक सख्त मिक्सचर तैयार किया जाता है, जिसे मशीन बताए गए आकार में काटती है, जिन्हें बाद में कर्मचारियों की मदद से एक यूनिक डिजाइन दी जाती है। उसके बाद उन्हें एक प्लास्टिक ट्रे में रखते हैं, जिसमें पहले से ही सोप लिक्विड होता है। उसके बाद पर्टिकुलर डिजाइन बनाने के लिए पहले से बनाए हुए शेप्स को उसमें अरेंज किया जाता है और बाद में उसके ऊपर वापस सोप लिक्विड डाला जाता है। फिर उसे एक रात सूखने के लिए वही रखते हैं और दूसरे दिन उन्हें एक मशीन की मदद से सोप के आकार में कट किया जाता है। कट करने के बाद कलरफुल सोप बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। इसी तरह फैक्ट्री में और भी तरह के सोप बड़े ही अलग अलग अंदाज में बनाए जाते हैं, जो कि दिखने में बेहद ही लाजवाब होते हैं। एक्वेरियम फिश मार्केटिंग। मछलियाँ पालने का शौक आजकल किसे नहीं होता। बहुत से लोग अपने घर पर फिश टैंक लाकर मछलियाँ पालते हैं। मार्केट में बेहद अलग अलग तरह की मछलियाँ हमें देखने को मिलती है, जो कि दिखने में बड़ी ही खूबसूरत होती है। अभी हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर इन्हें कैसे तैयार किया जाता है और मार्केट तक ये कैसे पहुंचती है। इनकी शुरुआत होती है अंडों से। सबसे पहले मेल और फीमेल मछलियों को अलग अलग किया जाता है। बाद में जो मछलियाँ अंडे देने वाली होती है, उनके अंडों को एक छोटे टब में निकालते हैं। फिर उसमें ऑक्सीजन पाइप को ऐड करते हैं। आगे एक हफ्ते के अंदर मछलियां अंडों से बाहर निकलती है। उसके बाद उन्हें बड़े टैंक में छोड़ते हैं, जिसकी मदद से वे तेजी से बड़ी हो सके। फिर आगे एक कर्मचारी उन्हें साइज के हिसाब से अलग करती है और उन्हें प्लास्टिक बैग में भरने का काम करती है। वही ऑक्सीजन पाइप की मदद से प्लास्टिक बैग में ऑक्सीजन भी भरा जाता है। बाद में सभी मछलियों को बड़े से तालाब में छोड़ दिया जाता है, जिसकी मदद से उनकी नेचुरल ग्रोथ हो सके। इसके लिए एक कर्मचारी उन्हें वक्त पर खाना देता है। मछलियाँ पूरी और अच्छी तरीके से बड़ी होने के बाद उन्हें फिर से कंपनी में लाते हैं और अलग अलग प्रजाति की मछलियों को अलग अलग टैंक में रखते हैं। बाद में उनकी पैकेजिंग शुरू की जाती है, जहां अलग अलग साइज और अलग अलग प्रजाति की मछलियों को सेपरेट प्लास्टिक बैग में रखते हैं। फिर उन्हें खास किस्म के बॉक्स में रखते हैं, जिससे बॉक्स के अंदर का टेम्परेचर बिल्कुल भी कम ज्यादा नहीं होता और इससे मछलियों को भी किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचती। बाद में उन्हें मार्केट में सेल करने के लिए एक्सपोर्ट किया जाता है। गाइस, अब है पेंसिल मेकिंग। आजकल पेंसिल का इस्तेमाल तो लगभग सभी लोग करते हैं, खासतौर पर बच्चे इन्हें इस्तेमाल करते ही आ रहे हैं। पेंसिल में हमें अलग अलग प्रकार भी देखने मिलते हैं, जैसे कि कलर और शेड्स। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेंसिल आखिर बनती कैसे है? इसे बनाने की शुरुआत होती है ग्राफाइट और क्ले से, जिन्हें सबसे पहले एक मिक्सिंग मशीन में डालते हैं। फिर एक कर्मचारी की मदद से उसमें पानी मिलाया जाता है और उन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। मिक्सिंग होने के बाद उन्हें एक पाइप के जरिए दूसरे मशीन तक ले जाया जाता है, जहां उनकी पतली लीड्स बनाई जाती है। उसके बाद कर्मचारी बनाई गई लीड्स को फायरिंग मशीन में भेजता है, जहां उन्हें गर्म किया जाता है। ये होने के बाद उन्हें वैक्स सॉल्यूशन में डुबाया जाता है। वही दूसरी ओर कलर पेंसिल को भी बनाने का काम शुरू होता है, जहां खास किस्म की कलर पाउडर की मदद से लीड्स बनाई जाती है। बनाई गई लीड्स को आगे भेजते हैं। दूसरी ओर लकड़ी से शीट्स बनाई जाती है, जिनमें लीड्स को बिठाया जा सके। आगे उन्हें सैंडविच टाइप स्लॉट्स में डालते हैं। फिर उन स्लॉट्स को आगे भेजा जाता है, जहां मशीन से उनके ऊपर दूसरी शीट्स लगाई जाती है। उसके बाद उन्हें इंडिविजुअल पेंसिल में कन्वर्ट किया जाता है।
फिर उसके बाद उन पर पेंट लगाने की शुरुआत की जाती है, जहां एक मशीन में कर्मचारी पेंट्स को मिलाने का काम करता है और उन पेंट्स को पेंसिल में डिप किया जाता है। यह होने के बाद पेंसिल को ड्राइंग सेक्शन में भेजते हैं, जहां उन्हें सुखाया जाता है और आखिर में उनकी क्वालिटी टेस्टिंग की जाती है और इस तरह पेंसिल्स पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है और फिर उनकी बॉक्स पैकेजिंग की जाती है और वो मार्केट में स्टेशनरी में आ जाती है। टॉयलेट पेपर मेकिंग, इसे बनाने की शुरुआत होती है पुराने पेपर यानी रद्दी से। सबसे पहले कंपनी में कागज को लाया जाता है, जिसमें से इस्तेमाल किए जाने वाले कागज को अलग किया जाता है। फिर उन्हें मशीन में भेज दिया जाता है, जहां उनका पाउडर बनाया जाता है और उसे पानी के साथ मिक्स किया जाता है। बने हुए मिक्सचर को पल्प कहते हैं, जिसमें से बाद में एक्स्ट्रा पानी को निकाला जाता है। उसके बाद पेपर पल्प से एक पतली लेयर तैयार की जाती है। शीट को सुखाने के लिए एक मशीन में डालकर हीट किया जाता है, जिसके बाद उससे एक बड़ा सा रोल बनाया जाता है जो तकरीबन 9 फीट ऊंचा होता है। फिर उस रोल को दूसरी मशीन में भेजते हैं, जहां मशीन उसके छोटे रोल्स बनाने का काम करती है। फिर बनाए गए रोल्स को आगे कटिंग मशीन में भेजते हैं, जहां छोटे रोल को और छोटे साइज में काटा जाता है। उसके बाद मशीन कट किए गए रोल्स को कन्वेयर बेल्ट के जरिए पैकेजिंग के लिए भेजती है और आखिर में उन्हें प्लास्टिक में रैप करने के बाद उनकी बॉक्स पैकेजिंग की जाती है। गाइज नेक्स्ट आता है स्विस आर्मी नाइव्स। ये नाइव्स दिखने में बहुत ही छोटे होते हैं लेकिन बड़े ही तेज होते हैं। इनकी ये खासियत है कि इन्हें हमारे पॉकेट में आराम से कैरी कर सकते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल इमरजेंसी के लिए ही किया जाता है। इस नाइफ की कंपनी साल भर में करीब 10 मिलियन स्विस आर्मी नाइव्स को बनाने का काम करती है और एक दिन में करीब 45,000 नाइव्स बनाती है। तो देखते हैं कि फैक्ट्री में इनकी मैन्युफैक्चरिंग आखिर कैसे की जाती है। सबसे पहले स्टील रोल्स को फैक्ट्री में इंपोर्ट किया जाता है। आगे उस स्टील को एक प्रेसिंग मशीन में अटैच करते हैं, जहां मशीन उस पर ब्लेड का स्टैम्प करती है। फिर उन ब्लेड्स को खास किस्म के प्लास्टिक के साथ एक वाइब्रेटिंग कन्वेयर बेल्ट पर डालते हैं, जिससे कि ब्लेड स्मूथ हो जाता है। बाद में मैग्नेट की मदद से ब्लेड्स को अलग करते हैं और बाद में उन ब्लेड्स को ओवन में भेजते हैं, जहां उन्हें 1050 डिग्री तक गर्म किया जाता है, जिससे स्टील और भी मजबूत बनता है। बाहर आने के बाद उन्हें असेंबल करने के लिए भेजते हैं, जहां आधी असेंबली तो मशीन की मदद से की जाती है और आधी कर्मचारियों की मदद से। यह सब होने के बाद सभी कंपोनेंट्स को अच्छी तरह से चेक किया जाता है और उनकी पॉलिशिंग की जाती है और इस तरह हमारे स्विस आर्मी नाइव्स बनाए जाते हैं। क्लोथ्स मेकिंग। फैशन की बात की जाए तो सबसे पहले बात आती है क्लोथ्स की यानी कपड़ों की, जो कि हमारी लाइफस्टाइल में बहुत ही मैटर करते हैं। बहुत से लोगों को अलग अलग और नए तरह के क्लोथ्स पहनना पसंद होता है। मार्केट में हमें ऐसे बेहद क्लोथ्स देखने को मिलेंगे जिनकी क्वालिटी और स्टाइल में बड़ा ही डिफरेंस होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे डेली लाइफ में पहनने वाले क्लोथ्स आखिर बनते कैसे हैं? तो इनकी शुरुआत होती है कॉटन से, जिन्हें एक मशीन की मदद से कॉटन सीड से अलग किया जाता है। फिर उन्हें पाइप के जरिए आगे भेजते हैं, जहां कॉटन के बड़े बड़े रोल्स बनाए जाते हैं। बाद में एक कर्मचारी उन रोल्स को दूसरी मशीन में लगाने का काम करती है, जिसकी मदद से कॉटन को बारीक थ्रेड का आकार दिया जाता है, जिन्हें फिर से छोटे छोटे रोल्स में रोल करते हैं। फिर उन्हें आगे वॉशिंग के लिए भेजते हैं और बाद में उन पर प्लास्टिक लगाकर उन्हें दूसरी फैक्ट्री में रवाना किया जाता है, जहां क्लोथ बनाने की दूसरी और मेन स्टेप शुरू होती है, जहां सबसे पहले सभी थ्रेड्स को एक मशीन में लगाया जाता है, जहां मशीन उन्हें घुमाकर कपड़े की प्लेन पट्टी बनाने का काम करती है। जब क्लोथ्स बनकर तैयार हो जाते हैं तब उन पर अलग अलग तरीके से डिजाइन करते हैं, जैसे कि कुछ क्लोथ्स पर कर्मचारी अपने हाथों से डिजाइनिंग का काम करते हैं, वहीं दूसरी ओर एक मशीन में प्लेन क्लोथ को डालते हैं, जहां कुछ ही देर में मशीन उस प्लेन क्लोथ पर बड़ी ही आसानी से लाजवाब डिजाइन बना देती है। कुछ क्लोथ्स पर प्रिंटिंग मशीन की मदद से डिजाइन फॉइल प्रिंट करते हैं और कुछ कपड़ों पर कलरफुल थ्रेड की मदद से ऑटोमेटिक डिजाइन स्टिच की जाती है। यह सब होने के बाद कुछ कर्मचारियों की मदद से उन क्लोथ्स को सही आकार में कट करके उनकी स्टिचिंग की जाती है। स्टिचिंग होने के बाद उन्हें फिर से एक बार वॉश करते हैं और आखिर में आयरन करके उन्हें प्लास्टिक में पैक किया जाता है। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो में से कौन सी चीज बनाने के प्रोसेस सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस ये वीडियो बनाने के लिए हमें काफी ज्यादा मेहनत लगी, तो यार हो सके तो इसे एक लाइक जरूर कर देना और वीडियो को शेयर जरूर करना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट और ही ऐसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।